हेलो एवरीवन, एआई वेब एंड जीएफएक्स स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पिछली वीडियो को देखकर। और बाकी जो है, अब चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। नीचे आप लोगों को ये माइनस और प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है जूम करना या जूम आउट करना। मैं माइनस दबाता हूँ तो छोटा हो जाएगी स्क्रीन, प्लस दबाता हूँ तो बड़ी हो जाएगी। ओके, तो ये इसके लिए होता है। ओके, नाउ हम लोग फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर क्या बताया था, जमा करने का फार्मूला। जमा करने के लिए हमने क्या यूज़ करा था, सम। तो मैं यहाँ पे पहले कुछ नंबर लिख लेता हूँ, जैसे 2 5। ओके, और इधर मैं लिख लेता हूँ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। सही, तो चले हम लोग ये वाले फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लस के लिए मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, इज इक्वल टू सम। टैब दबाता हूँ तो ये मेरा सम का फार्मूला आ गया। यहाँ पे मैंने दो नंबर सेलेक्ट करे, ब्रैकेट क्लोज करा, एट दैट्स इट 7 आ गया। ठीक है, तो लेकिन ये तो हमने लास्ट क्लास के अंदर सम वाला फार्मूला करा था, बट यू डोंट नीड सम। बार बार आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, बट एक और हमारे पास तरीका होता है, और वो भी जमा करने के लिए यूज़ होता है। लाइक फार्मूला हमेशा इज इक्वल टू से शुरू होता है, ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था। मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ। अब मेरे पास देखो यहाँ पे यार बहुत सारे नंबर, मतलब फर्स्ट करो मेरे पास 10-20 नंबर है। मैं क्या करूँगा, क्लिक, प्लस दबा दूंगा, फिर क्लिक, और फिर अगर और नंबर होंगे तो प्लस दबाऊंगा, फिर क्लिक, फिर प्लस। ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब बहरहाल मेरे पास सिर्फ दो ही नंबर है, तो मैंने दो लिखे, दोनों को प्लस करा और इंटर, तो ये 7 आ गया मेरे पास। इसी तरीके से माइनस का है, क्या करेंगे, इक्वल, पहले नंबर पे क्लिक, माइनस, दूसरे नंबर पे क्लिक और इंटर। इसी तरीके से डिवाइड है, इक्वल, पहले नंबर पे क्लिक, डिवाइड का निशान क्या होता है, बैक स्लैश, और दूसरे नंबर पे क्लिक और एंटर। सही, अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं। इक्वल, पहले नंबर पे क्लिक, और मल्टीप्लाई का निशान क्या होता है, स्टार, फिर दूसरे नंबर पे क्लिक और एंटर। 2 5 10। ठीक है, और अगर मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर एक से ज़्यादा नंबर हो, 4-5 नंबर हो, जैसे यहाँ पे और नंबर लिख देता हूँ मैं, 7, और यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास 4 नंबर है, तो क्या करोगे आप लोग, अगेन मल्टीप्लाई का निशान, फिर क्लिक, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर क्लिक, और ये चलता रहेगा इस तरीके से। सही, एंटर। तो ये हमारे पास हो गए कुछ छोटे से फार्मूलाज, टोटल 4 फार्मूलाज अप्रॉक्सीमेटली। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार आप लोग वीडियो को आराम से पॉज करें, बंद करें, तसल्ली से जो है इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद वापस से आप वीडियो को प्ले करें, और जो आगे के टॉपिक सब हम लोग करने वाले हैं उसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक, और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर जो है वो आ रहा होगा, मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे इस आई के निशान के ऊपर, तो आप लोगों को पिछली वीडियो ओपन हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो एक्सेल को आप कंटिन्यू करें, और जॉब पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और चलिए अब हम लोग बिना वक्त ज़ाया किए मज़ीद फार्मूलाज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं अपना कुछ और फार्मूलास हैं उनको डिस्कस करता हूँ। जैसे मेरे पास अब एक आता है फार्मूला सम इफ़ का। अब सम इफ़ के फार्मूले के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना कुछ डेटा लिख लेता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं फ़र्ज़ करो मैं शॉपिंग करने के लिए गया ग्रोसरी पे, और मैंने वहाँ पे जाके लिया टूथपेस्ट, फिर मैंने कहा सॉल्ट दे दो, फिर मैंने कहा शुगर दे दो, फिर मैंने पूछा सूजी है, और उसके अलावा जो है और क्या क्या होता है, एक्स, एक्स मैंने लिख लिया। ये मेरे पास कुछ चीज़ें, मैं इनके आगे कुछ इनकी वैल्यू लिख देता हूँ, डिपेंड करता है आप लोग लिखना चाहो तो। 120, और इसको मैंने कह दिया 30 रुपये का है, ये मैंने कह दिया 80 रुपये का है, ये मैंने कह दिया 50 का है, और अंडा जो है मैंने कह दिया ये भी 40 के है।
ठीक है, ये मैंने कुछ डेटा अपने पास लिख लिया, ये मैंने प्राइस लिखी। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर मैं इधर ही आता हूँ, एक काम और करता हूँ, मैं सॉल्ट को ना दोबारा से ऐड कर देता हूँ, और इस दफ़ा सॉल्ट की वैल्यू ऊपर मैंने 30 दी थी, इस दफ़ा 40 दे देता हूँ। सही है, डन हो गया। अब हम लोग करते हैं सम इफ का फॉर्मूला। उसके लिए क्या लिखोगे आप लोग, इक्वल टू SUM सम IF इफ़, और क्या दबाओगे कीबोर्ड से, टैब। टैब दबाने से फॉर्मूला फिट हो जाता है। ओके, अब पहले नंबर पे आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज बताओ भाई। मैंने इनको सेलेक्ट करके बोला ये रेंज है मेरी, कॉमा। सेकंड नंबर पे क्या पूछ रहे हैं, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमेशा याद रखना खाली बॉक्स को कहते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। तो मैं ये 10 नंबर वाला खाली बॉक्स ले लेता हूँ, मर्ज़ी है कोई सा भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मैं ये वाला ले लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे 10 नंबर वाला मैंने सेलेक्ट करा था, कॉमा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, सम रेंज, वो रेंज बताओ जो जमा करनी है। मैंने सेलेक्ट करा, मैंने बोला यार ये वाली जमा करनी है मेरे को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और अभी मेरे पास 0 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा शुगर, तो मेरे पास शुगर की वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, अगर मैं सॉल्ट लिखता हूँ तो सॉल्ट के लिए क्या आएगा, ना 30 आएगा ना 40 आएगा, बल्कि दोनों को ऐड करके दे देगा, क्योंकि फॉर्मूला ये सम इफ यानी जमा करो अगर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्ट, एंटर, तो इसने दोनों को जमा करके दे दिया। तो ये हमारा हो गया सम इफ का फॉर्मूला। आई होप ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलें, अब सम इफ का हो चुका है, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक, डिलीट। बल्कि सबको नहीं करता, मैं काम करता हूँ सिर्फ इन्हीं दोनों को कर देता हूँ डिलीट। ओके, ये मेरा हो गया डिलीट। अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, यहाँ पर आना है, सम इफ तो हो चुका है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है काउंट, काउंट ए और काउंट इफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को काउंट के बारे में बता देता हूँ, व्हाट इज़ अ काउंट, इज इक्वल टू काउंट लिखता हूँ, टैब दबाया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं और अल्फ़ाबेट हैं, टोटल कितने हैं, 6 6 12। मैं सेलेक्ट करता हूँ, रिज़ल्ट मेरे पास आएगा सिर्फ 6। क्यों रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि काउंट हमेशा सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, तो ये सिर्फ इनको काउंट करेगा, इसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट काउंट नहीं करेगा, सिर्फ कम नंबर करेगा। मैं एंटर दबाता हूँ, 6 आ गया। क्यों, क्योंकि इसने सिर्फ नंबर्स काउंट करा है। नाउ आई वांट के अल्फ़ाबेट भी काउंट हो मेरे पास, तो काउंट ए। काउंट ए का मतलब है काउंट अल्फ़ाबेट। और अगर मैं अब सेलेक्ट करता हूँ तो अब 12 आ जाएगा, क्योंकि 6 इसको काउंट करेगा, 6 इसको काउंट करेगा, एंटर। तो ये हो गया हमारे काउंट और काउंट ए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ काउंट इफ़ क्या होता है हमारे पास भाई। काउंट इफ़ के लिए इक्वल टू काउंट इफ़ लिखता हूँ, बिल्कुल सम इफ़ की तरह ही है, लेकिन सम इफ़ क्या करता था, वैल्यू को जमा करता था, ये क्या करेगा, ये क्वांटिटी को बताएगा आपको। ओके, काउंट इफ़ के बाद सबसे पहले इसने मुझसे क्या पूछा, इसने मुझसे पूछा रेंज बताओ भाई अपनी। मैंने बोला ये मेरी रेंज है। चाहो पूरी भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की मर्ज़ी हो। मैं बहरहाल यही सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा करता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, क्राइटेरिया मतलब समझ लो खाली बॉक्स है, तो ये मैंने खाली बॉक्स पे क्लिक कर दिया, 13 नंबर वाला, एंटर कर देता हूँ। अभी 0 आ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आगे कुछ लिखता हूँ, जैसा मैंने लिखा सूजी, सूजी क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बता रहे, क्वांटिटी सिर्फ 1 है। लेकिन अगर मैं सॉल्ट लिखूँगा, सॉल्ट मैंने 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, 2। ठीक है, तो ये फार्मूलास आई होप आपको समझ में आए होंगे। सम इफ़ भी कर लिया हमने, काउंट, काउंट ए और काउंट इफ़ भी कर लिया हमने। तो काफ़ी सारे हमारे फार्मूलास हो चुके हैं। अब मज़ीद कुछ फार्मूलास को डिस्कस करते हैं। मैं इस डेटा को तो सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, मुझे इस डेटा की नीड नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कुछ और फार्मूलास लिखता हूँ, जैसे कि कॉन्कैटिनेट की बात करते हैं। मेरे पास नाम लिखा हुआ है जैसे इमरान, और साइड के अंदर लिख देता हूँ नईम, नीचे जाके लिखता हूँ राहुल, और यहाँ पे जाके लिख देता हूँ कुमार। इसी तरीके से नीचे जाता हूँ, लिख देता हूँ जॉन, और यहाँ लिख देता हूँ फिलिप्स। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ शेर सिंह। ठीक है, ये हमने कुछ नाम लिख लिया यहाँ पे। बट अब मेरे पास मतलब मुझे किसी ने कहा, या मेरे बॉस ने कहा, ऑफिस के अंदर कहा गया कि यार ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, नाम को आपस में जोड़ दो, अलग अलग नहीं लिखो।
अब मैं तो भाई पागल हो जाऊँगा, वो बोलूँगा यार पागल हो गया, इतने सारे मैंने नाम लिख लिए तुम्हारे सामने और अब मैं इनको वापस से जोड़ जोड़ के लिखूँ, तो ये तो मैं मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता यार, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ऑफिस के अंदर अक्सर ऐसा हो जाता है कि जल्दी आप काम कर लेते हो, फिर बॉस जो होता है ना वो तंग करने के लिए इस तरीके से हरकतें करवाता रहता है। तो बहरहाल इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों के पास एक फार्मूला होता है, फार्मूले का नाम है कॉनकैटिनेट। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल लिखना है, कॉन लिखना है, सही है, CON कॉन। ऐसे ही लिखोगे पहले नंबर पे ही नज़र आ जाएगा कॉनकैटिनेट। आपने टैब दबाया तो ये फार्मूला इसके अंदर फिट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ पहला वाला, कॉमा दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर मैं डायरेक्ट दूसरा वाला सेलेक्ट कर लूँगा ना, नाम चिपक के आ जाएगा और हमें चिपकाना नहीं है, हमें बीच में एक स्पेस देनी है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना है, डबल वाला। ओके, शब्द दबा के वो डबल वाला, ये वाला। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स कहते हैं। इसके अंदर मैं एक दफ़ा स्पेस बार दबा देता हूँ, मतलब एक स्पेस दे देता हूँ। मर्जी आप डैश देना चाहो डैश दे सकते हो, मैं सिर्फ एक स्पेस दे रहा हूँ। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर दिया, वापस से कॉमा। अब दूसरा वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो मेरा नाम आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ स्पेस नहीं आए बीच में डैश आ जाए, तो मैं स्पेस हटा के डैश लगा देता हूँ, तो देखो डैश आ जाएगा। सही है, अगर मैं डैश की जगह चाहता हूँ प्लस आ जाए तो प्लस लिख दूंगा, अगर मैं चाहता हूँ ज़्यादा स्पेस आ जाए ज़्यादा स्पेस दबा दूंगा। मतलब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ना वही चीज़ आप लोगों को नज़र आएगी, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। सही है, तो हमें सिर्फ एक स्पेस चाहिए, नाम में सिर्फ एक स्पेस होती है, इसलिए बस एक स्पेस देकर एंटर कर देता हूँ। अब सवाल ये आते हैं नीचे वाले के ऊपर मैं कैसे लगाऊंगा। बहुत सिंपल है, ये जो हमने फार्मूला लगा लिया ना, अब साइड के अंदर ये कॉमा, ये प्लस आ रहा है ना छोटा सा ब्लैक कलर का बना हुआ, इसको पकड़ के रखो, क्लिक करके रखी हुई मैंने, नीचे जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ। अब मैं क्लिक को छोड़ देता हूँ और ये देखो सब पे लग गया। तो ये सारे फार्मूलास हो गए ज्वाइन। तो आई होप ये कॉनकैटिनेट वाला भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, अपना एक फार्मूला और हम लोग करते हैं, फार्मूला नहीं है, वो एक तरीक़ेकार है, ट्रिक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा विराट कोहली, बाबर आज़ाद, टिक्की, पॉन्टिंग। सही है, ये मैंने कुछ नाम लिख दिए क्रिकेटर्स के। अब सीन क्या है, अब मेरे बॉस ने ना देख लिया कि यार इसने ना नाम अब जोड़ के लिखे हुए, तो अब उसको दोबारा से मस्ती आएंगी, वो बोलेगा यार नाम अलग अलग करके लिख दो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचो यार पिछली दफ़ा उसने नाम अलग अलग करवाए थे, इस दफ़ा भी मतलब मैं जोड़ के ही लिख देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो आपको तंग करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है वो आपको कहे यार अब तुमने नाम जोड़ के क्यों लिखे, नाम अलग अलग करके लिखो। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करोगे, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर तुमने क्या करना है, सेलेक्ट मारो। ठीक है, और अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक करोगे सारी सेलेक्ट हो जाएंगे, तुम्हारी मर्ज़ी है। उसके बाद जाओगे आप लोग डेटा पे, ये जो टेक्स्ट कॉलम लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करो और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, बस नेक्स्ट करो और ये टैब पे से टिक हटा के अदर पे लगा दो। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि स्पेस के बाद नाम अलग हो जाए ना, तो आप यहाँ पे स्पेस दबा दो। ठीक है, अब ये स्पेस आ गई, अब मैं फिनिश कर देता हूँ बस। जैसे ही करता हूँ देखो सारे नाम अलग हो गए हमारे पास। तो ये इसका तरीक़ेकार होता है नाम को अलग करने का। अब मैंने आपको नाम जोड़ना भी बता दिया और नाम अलग करना भी बता दिया। आई होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। और अब जो है मैं आप लोगों को कुछ और डेटा के बारे में बताता हूँ। बिल फर्स्ट यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लास, और यहाँ लिख देता हूँ नंबर। बस ये तीन चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और इधर ना कुछ नंबर लिख देता हूँ 1 2। ठीक है, और मतलब फ़र्ज़ करो बहुत सारा डेटा आप लोगों के पास ऐसे लिखा हुआ है, इतना सारा डेटा लिखा हुआ है। अब सीन ऐसा है यार कि ना, अब मैं इधर तो आ गया, मेरे को पता नहीं इसके ऊपर कौन सी हेडिंग दी थी, यहाँ पे कौन सी हेडिंग दी थी, यहाँ पे कौन सी हेडिंग दी थी। ठीक है, अब हेडिंग मुझे नीचे जाके नज़र तो आती नहीं है, तो मैं चाहता हूँ हेडिंग मेरे पास फ्रीज़ रहे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हेडिंग के नीचे वाला कॉलम है ना, मतलब रो है, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ
अगर हेडिंग 2 पे तो 3 को करो, 3 पे तो 4 को करो, सही है। हेडिंग 1 पे तो मैंने 2 वाले को करा, उसके नीचे वाले को। उसके बाद यहाँ पे ना तुम्हें नज़र आएगा फ्रीजिंग पेन, कहाँ गया, रिव्यू व्यू पे आएगा, ये रहा फ्रीज पेन। इसके ऊपर क्लिक करो, पहले नंबर वाला ले लो और डेट्स इट। ये देखो फ्रीज़ हो गया। अब मैं नीचे भी जा रहा हूँ लेकिन हेडिंग मेरी अपनी जगह मौजूद है। और अगर आप लोगों को ये नहीं चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, अनफ्रीज़ कर देना, बग ख़त्म। ये इसका फ्रीजिंग पेन का काम होता है। आई होप दोस्तों ये वाली चीज़ें भी यार तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, फ्रीजिंग पेन किस तरीके से होता है और टेक्स्ट के सीन क्या है। ठीक है, अब फार्मूलाज थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास अब फार्मूला है डेट का, मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ इक्वल टू डेट, टैब दबाता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है ईयर क्या है, तो फर्स्ट करो हम ना लिख देते हैं 15 अगस्त। अगस्त मेरे ख्याल से 8वां महीना होता है, 8वां कॉमा 1947। सॉरी यार गलत कर दिया मैंने, पहले एयर आना चाहिए था, तो पहले मैं एयर लिखता हूँ 1947 कॉमा महीना कौन सा है 8वां, कॉमा दिन कौन सा है 14 अगस्त, सॉरी 15 अगस्त, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो ये मेरे पास डेट आ गई, ठीक है 15 अगस्त 1947। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ उस दिन दिन क्या था, मतलब क्या था, सैटरडे था, संडे था, फ्राइडे था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेट पे आता हूँ और इसको क्या कर दूँगा लॉन्ग डेट, और बूम उस दिन जुम्मे का दिन था। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ें यार तुम लोगों को समझ में आई होंगी और हमने काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज आज डिस्कस कर लिए हैं। अब ये चीज़ें डिपेंड करते हैं कि तुम लोग कितने ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। जॉब्स के पर्पज़ के लिए भी मैंने आपको बताया गया कि चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और अब आई थिंक आज की क्लास को तो हमें इतना ही रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हमारी लास्ट क्लास होगी नेक्स्ट, उसके अंदर हम लोग मज़ीद डिस्कस करेंगे डेटा एंट्री के बारे में कि ऑफिस वर्क के अंदर डेटा एंट्री किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग मुझसे कुछ भी सीख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर दिया करें, या ना भी करें लेकिन लाइक कर दिया करें, तो अच्छा लगता है मतलब वीडियो देख के। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।